बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मंडे। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। बक्कर से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर मेहताब अहमद खान और इंचार्ज पैरा फोर्स मोहम्मद सजाद ने मुगल चौक के करीब नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला प्लाजा, 13 दुकानों समेत 198 कनाल कमर्शियल और ज़रई सरकारी राजी वागजार करा ली। वागजार की गई अराजी की मालियत तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तमाम गैर कानूनी तामीरात और कब्जा शुदा जगहों का कंट्रोल सरकारी तौर पर संभाल लिया गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सरकारी ज़मीन पर किसी किस्म का कब्जा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हैदराबाद 21 लाख फैमिलीज अपने आप को महफूज समझेगी। निसार खोड़ू बिलाल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी को और मजीद मजबूत कर रहे हैं। निसार खोड़ू आबादगारों पूरे सिंध 1 एकड़ पर 22 लाख रुपए मिलेंगे। 35 रुपए फी मन गंदम दी जाएगी। पिछले साल गंदम की खरीदारी नहीं की गई थी। 30 नवंबर को हम पीपल्स पार्टी को मनाएंगे, जश्न करेंगे। ऑनलाइन 30 नवंबर को हर जिला में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर सुनाई जाएगी। निसार खोड़ू 26वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब पार्टी से राब्ता किया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है उन्होंने आप आईनी बेंच बनवा लो। निसार खोड़ू हैदराबाद सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को हमेशा मायूस किया है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की पार्टी 58वीं यौम तसीस के सिलसिले में तैयारियों के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। 30 नवंबर पाकिस्तान को नहज पर डालने का दिन था। निसार खोड़ो इससे कबल पाकिस्तान सियासी जमातें मादरे वजूद में नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में सियासी निज़ाम में हलचल मचाई। शहीद भुट्टो ने सियासत को ड्राइंग रूम निकाल कर अवाम में ला खड़ा किया। पार्टी के यौम तसीस के मौका पर ज़िली सतह पर जलसा आम का इनेकाद किया जाएगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैक वक्त तमाम इज्तिमा में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जमशोरों से खबर शामिल करते हैं। इलेक्ट्रीशियन पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगाकर 3 भाइयों का तशद्दुद। मुलज़मान ने मुतासरा शख्स की मूंछें काट कर तज़लील की। कोठरी पुलिस ने 3 भाइयों समेत 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शख्स जफर हुसैन खातून सईदा के घर बैंक की किस्त देने गया था। काशिफ कांदरू, साजिद कांदरू, राजा कांदरू ने पकड़ कर तशद्दुद किया। मुलज़मान ने मूंछें काट कर अवामी तज़लील की कोशिश की। पकड़े गए शख्स को मुंतकिली के दौरान पुलिस ने तहवील में ले लिया। जफर हुसैन की मदीयत में मूंछें काटने और तज़लील का मुकदमा दर्ज। तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। SHO कोठरी जुल्फ़कार उठानो खातून के मुताबिक दोनों को बहन भाई का रिश्ता बताया जा रहा था। पुलिस ने 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद कार्रवाई जारी है। आज DPT बारुल के काबिल एहतराम चीफ सरदार शानी भुट्टो साहब से ताहिर सुल्तान नूनारी नुमाइंदा हिदमत न्यूज़ ओकाड़ा यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 40D की एक अहम नहायत और बामकसद मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इलाके के अवामी मसाइल, जारी सूरत हाल और मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सरदार शानी भुट्टो ने अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से भरपूर अज़म का इजहार किया, जबकि ताहिर सुल्तान नूनारी ने यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 40D की जानिब से अवामी मसाइल को उजागर करने और मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई और दोनों शख्सियात ने आइंदा भी बाहमी राब्ता और तावन जारी रखने पर इत्तफाक किया। मीडिया इंचार्ज सैल मलिक मुदस्सर सुल्तान मलिक साइम यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 40D। मंडी बहाउद्दीन से मज़हर इकबाल साकी सजादा नशीन अस्ताना आलिया शहदान वाली के वालिद मोहतरम की हतम चहलम का इनेकाद किया गया। अस्ताना आलिया शहदान वाली हतम चहलम में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हतम चहलम का आगाज़ रावत कलाम पाक सैयद शमीर हुसैन शाह ने की। नात ख्वानी की बाबत मरहूम के साले सवाब और मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। मेहमानान ग्रामी की खसूसी शिरकत असद हयातुल्लाह, अज़हर हयातुल्लाह, मोहम्मद तारकुल्लाह, बैरिस्टर मुजाहिद हुसैन, गुलाम अब्बास, स्टारर जावेद इकबाल, वड़ाइज जुल्फ़कार अहमद नईमी, तनवीर अहमद, मज़हर इकबाल गोंदर, अलजन्नत मैरिज खाल, महर गुलाम सरवर, रज़ाक अहमद, राना असगर, पंजाब पुलिस, हेड मास्टर हामिद अली, राना सरफराज, हाजी अहमद यार, मोहम्मद खान, इम्तियाज़ अहमद, राजा शाहिद इमरान, मियाँ साबर हुसैन, मोहम्मद जाहद, राना नदीम आसम, शबीर अहमद हाशमी, सहाफ़ी राजा ज़ुबैर रहमान बज़्म इफ्तिखार ने इंतज़ामी अमूर सर अंजाम दिए, जिसमें साहबज़दगान वहाब हसन हाशमी, मोइन हैदर हाशमी, फ़िज़ान हैदर हाशमी ने किए।
खबर शामिल करते हैं मामू कांचल से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन वोकेशनल इंस्टीट्यूट खालिद मसूद चौधरी का मामू कांचल वोकेशनल इंस्टीट्यूट का विजिट। तलबा और तालबात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। चेयरमैन वोकेशनल इंस्टीट्यूट खालिद मसूद चौधरी ने मामू कांचल वोकेशनल इंस्टीट्यूट का विजिट किया। विजिट के दौरान अदारे के तलबा और तालबात की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इनकी मेहनत लगन को सराहा गया। चेयरमैन वोकेशनल इंस्टीट्यूट खालिद महमूद चौधरी, ताहर अकरम, रीजनल मैनेजर निकत शाहद, बुशरा नवाज, मोहम्मद इलियास और दीगर मेहमानाने ग्रामी ने कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कंप्यूटर लैब, मोटरसाइकिल मैकेनिक लैब, कपड़े सिलाई की लैब को पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर अपग्रेड भी किया गया। इस मौके पर खालिद महमूद चौधरी ने तलबा को खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को हुनरमंद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग इदारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इदारे के एडमन इफ्तिखार झक्कड़, प्रिंसिपल राना सईद और दीगर उस्ताज़ा की मेहनत और कारकर्दगी को सराहा। इदारे की इंतजामिया ने भी चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे दौरे बच्चों और साजा की हौसला अफजाई का बाइस बनते हैं। शेरगढ़ से मलक राजा सांवल की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ में कुएं में काम करने के दौरान 2 अफराद दब गए। एक शख्स को बहफाजत निकाल कर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे शख्स को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 33D में 2 अफराद कुएं में दब गए। शाहिदीन के मुताबिक दोनों अफराद कुएं में काम करने गए थे कि कुएं क्लिप्स कर गया। इतला मिलने पर मोटर बाइक, एम्बुलेंस, फायर व्हीकल दीपालपुर से जबकि रेस्क्यू व्हीकल ओकाड़ा से जय हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीम ने मकामी अफराद के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हुए एक शख्स को बहफाजत निकाल लिया। मुतासर शख्स को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरे शख्स को भी बहफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद फकीर वाली फोटाबाज की तामीर और तरक्की के दावेदार गायब और अवाम पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पसमानदगी के खात्मे के लिए ठोस बुनियादों पर लाहे अमल बनाया जाए। हरुणाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का से जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि पंजाब के दीगर तरक्की याफ्ता शहरों की तरह हरुणाबाद फोटाबाज की आवाम का भी हक है कि तामीर और तरक्की के लिए ठोस लाहे अमल बनाया जाए ताकि यहाँ की पसमानदगी का खात्मा हो सके, क्योंकि गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी हमारे इलाके की आवाम का मुकद्दर नहीं। यहाँ की आवाम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और बराबर के हकूक रखते हैं। यहाँ की आवाम के साथ सौतेली माँ का जैसा सलूक बंद किया जाना चाहिए। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि इलाके की पसमानदगी के खात्मे पर वोट हासिल करके इक़्तिदार इंजॉय करने वालों को नस्लों की पसमानदगी ख़त्म करना होगी, मगर आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम आवाम का मुकद्दर लड़ेगी और हर फोरम पर हरुणाबाद फोटाबाज की तामीर और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोटकी, एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर के अथरान की क़यादत में थाना आंदल सदरानी की हदूद कच्चा एरिया में घोटकी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन डाकुओं अगवाकारों के खिलाफ तेज़ कर दिया गया। एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर के अथरान की क़यादत में सब डिवीज़न रोंती के थाना आंदल सदरानी के कच्चे वाले इलाके में डाकू अगवाकार बख्त अली उर्फ बख्तू सदरानी के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। डाकू अगवाकार बख्त अली उर्फ बख्तू सदरानी जिला घोटकी के मुख्तलिफ थानों में अगवा बराए तावान पुलिस की शहादतों और पुलिस मुकाबलों और दीगर संगीन नैयत के केसेस में मतलूब है। डीएसपी घोटकी अनवर अली शेख की सरबराही घोटकी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन सब डिवीजन रोंदकी, सब डिवीजन कच्चू भिंडी, सब डिवीजन घोटकी के एसएचओ समेत पुलिस की बारी नफरी थाना आंदर सदरानी के कच्चे वाले इलाके में एपीसी चेन बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी और सारी। याद रहे कि 2 रोज़ पहले डाकुओं ने थाना ए सेक्शन की हदूद नजतल्ला वाली मस्जिद से सईद अहमद मल की 2 भैंसें और सईद यूनुस शाह की 3 भैंसें चोरी करके ले गए थे। घोटकी पुलिस और रेंजर्स ने गुज़िश्ता रोज़ से भैंसों की रिकवरी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके नतीजे में आज डाकुओं के ठिकानों से चोरीशुदा भैंसें रिकवर करवा ली गई। कुछ डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात है। मसरूका भैंसें कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दी जाएंगी। पुलिस और रेंजर्स ने दौरान ऑपरेशन अगवाकार डाकू बख्त अली उर्फ बख्तू सदरानी की कमीनगाहों और ठिकानों तक रसाई हासिल करके ठिकानों को आग लगा के मसमार कर दिया। टारगेटेड ऑपरेशन तमाम डाकुओं के सरेंडर करने तक जारी रहेगा। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक कमांडेंट डीआईजी डॉक्टर कुरैश खान की मेज़बानी में खेले जाने वाले आल पाकिस्तान मोटरवे पुलिस स्पोर्ट फेस्टिवल में ट्रेनिंग शेखुपुरा कॉलेज तीसरी बार स्पोर्ट चैंपियन बना। जो शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज के लिए किसी ज़ात से कम नहीं। ट्रेनिंग कॉलेज क्रिकेट, रस्साकशी, टेबल टेनिस, मेल टेबल टेनिस, फीमेल 2000 रनिंग रेस, मेल 400 मीटर रेस, फीमेल में ट्रेनिंग कॉलेज फातिहा रहा। मेहमान सूसी IGBA नासर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा।
तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जदोई 7 के करीब लोकल बोर्ड से दादू जाने वाली लिंक रोड पर 7 शरीफ के करीब पुल बनाया जा रहा है। इस पुल के लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। MS कंपनी इस पुल पर काम कर रही है। गाँव वालों को ज़बानी बदसलूकी और धमकियां दी गई हैं। गाँव वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुल के करीब रहने वाले गाँव वालों ने मीडिया के सामने एहतजाज किया है। 7 की नवाई गाँव लाल बख्श जदोई और गाँव हाजी अहमद वर्दी के मकीनों देहातियों मुमताज़ अली जदोई और दीगर मीडिया ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा, इस पुल का रूट गाँव लाल बख्श जदोई के सामने बनाया जाए। हमने AC7 को बताया, हमें बताया गया है कि हम पुल से गाँव लाल बख्श जदोई तक रास्ता बनाएंगे। अब काम जारी है। गाँव लाल बख्श जदोई का रुख मोड़कर दूसरी तरफ से रास्ता दिया जा रहा है, जैसे हादसात का खदशा है। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार ACDC जमशोरों के इंजीनियर्स और काम करने वाले ठेकेदार होंगे। गाँव लाल बख्श जदोई और गाँव हाजी अहमद बरादरी के अहले इलाका का ECDC जमशोरों और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा है पुल से गाँव लाल बख्श जदोई तक सड़क को हटाया जाए। बसूरत दिगर हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।